नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रह्मदेव भास्कर और आपको मेरे इस फर्स्ट ब्लॉग में हम आपको यात्रा करवा रहे हैं माउंट आबू की। हम रात को उदयपुर थे और यहां से रवाना हो चुके हैं और गाड़ी की जो ड्राइविंग है राजवीर कर रहा है और रास्ता बहुत ही सुंदर है और रास्ते में बहुत ही मनोरम घाटियाँ देखने को मिल रही है। बीच बीच में छोटे बेटे राजपाल ने भी ड्राइविंग की है। लगभग ये अब सीख चुके हैं और दोनों की उम्र भी 18 वर्ष लगभग हो चुकी है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा। और इस रास्ते में जब हम चलते हैं तो दो जगह बहुत ही सुंदर सुरंगें देखने को मिलती है। तो इन सुरंगों के अंदर एकदम अंधेरा आ जाता है और ये पहाड़ों को काटकर बनाई गई सुरंग है जो हमें उदयपुर से माउंट आबू के रास्ते में मिलती है। ऐसी ही सुरंग वापस आते समय जब हम पाली आते हैं तो उधर भी एक सुरंग आएगी और जो दूरी है उदयपुर से माउंट आबू की वो लगभग 150 किलोमीटर है। और हम किशनगढ़ से निकले थे। किशनगढ़ से दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। और जब भी हम यात्रा करते हैं तो गाड़ी के द्वारा करते हैं। गाड़ी के द्वारा यात्रा करना हमें बहुत अच्छा लगता है। हर व्यक्ति की अलग अलग पसंद होती है और कुछ लोग लंबी दूरी पर या छोटी गाड़ी से यात्रा करने से परहेज़ करते हैं, लेकिन हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और अब हम लगभग पहुंचने वाले हैं, आबू रोड पहुंच चुके हैं और यहीं से माउंट आबू की यात्रा शुरू होती है। तो दोस्तों अब जो मार्ग है और भी अच्छा आएगा और यहाँ से माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शुरू हो जाती है जिसमें कई जंगली जानवर भी हैं। और यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे बादल छूने को मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि बादल बिल्कुल एकदम नज़दीक हैं और ऐसा लगता है जैसे हम बादलों के बीच खड़े हैं। हम बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो दृश्य है उसको देखने का भी बड़ा आनंद आता है। यहाँ पर आनंद यही है कि इन सुंदर जो प्रकृति का नज़ारा है उसे हम देखते रहें। मतलब इतना देखते हैं कि देखने वाला थकता भी नहीं है। अब ये देखिए कितनी सुंदर जो है हरियाली है और बादल जो बिल्कुल हमारे को छूते हुए निकलते हैं। तो ऐसी मनोरम जो दृश्य है वो हमें माउंट आबू में देखने को मिलता है। राजस्थान का एकमात्र ये हिल स्टेशन है जहाँ पर ऐसा लगता नहीं है कि हम कोई राजस्थान में हैं, क्योंकि राजस्थान की जो परिभाषा है वो तो ये है कि वो रेतीले धोरों का है। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हम उत्तरांचल या जम्मू कश्मीर या हिमाचल में आ चुके हैं। तो दोस्तों अब हम एंट्री कर चुके हैं और एकदम चढ़ाई पर आ चुके हैं। और अब हमने सोचा कि यहाँ पर एक गाइड हम ले लें, क्योंकि ये जो है बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ है और सभी स्थानों को देखना है। तो एक गाइड के माध्यम से यदि घूमेंगे तो हमें ऐसे फालतू घूमना नहीं पड़ेगा। और अब हमने विचार किया कि एक गाइड ले लेते हैं। तो गाइड से हमारी बात भी हो चुकी है, मिलवाते हैं गाइड से। हम माउंट आबू पहुंच चुके हैं और हमने हमारे साथ में बैठा लिए हैं यहाँ के टूरिस्ट गाइड। क्या नाम है सर? भावेश राणा। भावेश जी राणा, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और अब माइक आपको ही देता हूं मैं। जी सर, आप बताइए सर किधर किधर घुमाएंगे सबसे पहले? सबसे फर्स्ट सर गुरु शिखर घुमाऊंगा जी। उसके बाद में जैसे कि वैक्स म्यूजियम है, वैक्स म्यूजियम में जैसे कि मोम के पुतले वगैरह बने हुए हैं, अरबुदा आर्ट गैलरी है, देलवाड़ा जैन मंदिर है, सोमनाथ महादेव है, अदर देवी है। चलते हैं सर अपन अब। ठीक है सर, ओके। इसका सबसे पहला नाम था इसका जाल होटल। इसके बाद नाम रखा गया स्टाइलिंग। माउंट आबू की सबसे बड़ी होटल है, ऑनलाइन चलता है ये सबसे बड़ी होटल है सर। जैसे कि यहाँ पे सर 120 किलोमीटर का जंगल है और यहाँ पे आर्मी एयरफोर्स सब लोग रहते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे पूरा ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। ये हर जगह देखोगे पूरा पहाड़ी इलाका ही है सर, इसलिए यहाँ पे पूरा ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। ये सामने यहाँ पे चांदमारी है, यहाँ पे जो गोलियां वगैरह चलाना सिखाते हैं यहाँ पे आर्मी को। ये थोड़े से आगे जाएंगे आर्मी का पूरा गेट आ जाएगा, जो जिसके अंदर 8 गेट है, 10 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। एयरपोर्ट का जैसे 5 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है सर।
ये रहता है यहाँ पे माउंट आबू के अंदर। आर्मी एयरफोर्स के अंदर अपने को जाना अलाउ नहीं, क्योंकि सरकारी चीज इनका पर्सनल बना हुआ है सर। और ये आ गया गुजरात सर्किट हाउस। यहाँ पे एडवेंचर पार्क है वो सामने, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, जैसे कि जिप लाइन वगैरह ये सब चीज होता है, जैसे बाइक राइडिंग वगैरह। वो सामने दिख रहा है ना, उस साइड में देखो अभी आएगा। इसको कहते हैं एडवेंचर पार्क। हॉर्स राइडिंग वगैरह, जैसे जिप लाइन है, रोपवे है, जैसे पबजी गेम है, ये सब चीज इसके अंदर होता है। इसको कहा जाता है एडवेंचर पार्क। माउंट आबू का एडवेंचर है। आई लव माउंट आबू। इसको कहा जाता है मिनी नक्की लेक। जो नीचे है ना, नीचे एक झील दिखेगी, इसका नाम है मिनी नक्की लेक। इसके अंदर मगरमच्छ वगैरह है, इसलिए अलाउ नहीं है वहाँ पे जाने का। ये पूरा बारिश का पानी भरा हुआ रहता है। पार्क कर दो बस। यस सर। रोकू या हाँ रोको रोको, पार्क कर दो यहाँ पे इसके पास में ही। वैक्स म्यूजियम है। वैक्स म्यूजियम के अंदर जैसे मोम के पुतले वगैरह बने हुए हैं, जैसे के अंदर जाओगे 90 है, 3D है, जैसा भूल भुलैया वाला है, हॉरर हाउस है, भूत वाला है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा यस सर, आ जाइए। पीस पार्क, जैसे ब्रह्मा कुमारी का मंदिर, ये पार्क है। अंदर जाते हो तो प्रवचन सुनाते हैं परमात्मा आत्मा के बारे में आधा घंटा। उसके बाद में आपको वहां से लेके बाहर में 1 किलोमीटर घुमा के आपको बाहर छोड़ देते हैं। ना खाने पीने की कोई भी चीज अंदर नहीं ले जाने देते, फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है। इसका नाम है जवाई तालाब, माउंट आबू के अंदर। जैसे गुरु शिखर रूट पे है ये, माउंट आबू के अंदर। यहाँ पे लोग आराम से बैठ के खुले में खा पी सकते हैं। पॉइंट क़यामत से क़यामत जो पिक्चर का रोल हुआ था ना, जो एक झोपड़ी वाला रोल यहाँ का है, इसलिए इसका नाम रखा गया शूटिंग पॉइंट है। और जैसे कि यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह है ना, होती है यहाँ पे, जैसे सेल्फी वगैरह, सेल्फी पॉइंट वगैरह। यहाँ से अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ से पूरा व्यू दिखेगा, लेकिन अभी बादलों की वजह से ये व्यू वगैरह नहीं दिख रहा है, इस वजह से ऐसा रह रहा है ये पूरा। वरना यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। नीचे वाला जो अपना तालाब देख के आए हैं, जवाई तालाब, वो तालाब भी यहाँ से सामने दिखता है। ये पूरा सेल्फी पॉइंट ही है। नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर की चढ़ाई पे जैसे ऊपर जाएंगे वहाँ पे सर क्या है कि पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, इसलिए यहाँ से शॉर्टकट ये रास्ता है जहाँ से हम गुरु शिखर जा रहे हैं। गुरु शिखर की हाइट है 5653 फीट की है, 1722 मीटर है इसकी हाइट है। जैसे कि ऊपर जाओगे चरण पादुका है, और उससे नीचे आओगे तो जैसे गुरु दात्रा जी ने जो तपस्या करी थी उनकी धुनी है, जो आज भी अखंड रहती है। अखंड यानी अभी भी जलती रहती है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का मंदिर है ऊपर, और माँ संतोषी का। ठीक है, ये हमारी गुरु शिखर की चढ़ाई। आ जाइए। जैसे कि माउंट आबू में सर, यहाँ पे पूरा माउंट आबू के अंदर 16 गाँव है, और 16 गाँव के अंदर ये पूरा माउंट आबू चलता है टूरिस्ट पे। टूरिस्ट पे यानी रेस्टोरेंट जैसे होटलें वगैरह है। और जैसे कि शनिवार रविवार रहता है तो इसमें पूरा ट्रैफिक जाम रहता है, पूरा माउंट आबू पैक रहता है। सबसे ज़्यादा ये टूरिस्ट पे चलता है सिर्फ माउंट आबू, दूसरी कोई यहाँ पे कमाई वगैरह कुछ नहीं है, इन्हीं के ऊपर चलता है सर। और ये है गुरु शिखर सामने ऊपर। गुरु शिखर गुरु दात्रा विष्णु भगवान की धुनी है। अंदर जाओगे ब्रह्मा विष्णु महेश। ऊपर देखो गुरु दात्रा जी ने तपस्या करी थी, उनकी धुनी है जो अखंड रहती है आज भी। और अंदर मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं, फोटो वगैरह खींचना मत अंदर। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, और जो आपको सामने दिखाई दे रही है यही वह चोटी है गुरु शिखर, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही सुंदर है और मनोरम है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आते हैं तो। यहाँ पर ज़्यादातर कोहरा छाया रहता है। जब हम ऊपर आए थे तब तो बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ था, लेकिन अब थोड़ा कोहरा दूर हुआ है। और अब देखिए नीचे से का जो दृश्य है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ का जो दृश्य है बड़ा मतलब आँखों को बहुत अच्छा लगता है। गुरु शिखर तक गाड़ियाँ आती है, और हम एक बार आपको वापस दिखा देते हैं गुरु शिखर की चोटी, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वो आप देख रहे हैं। और जैसे कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, 5653 फीट की ऊंचाई है इसकी। सबसे ज़्यादा लोग टूरिस्ट आता है तो पूरा यहीं आता है सबसे ज़्यादा, माउंट आबू के अंदर ही। लेकिन माउंट आबू के अंदर आज ज़्यादातर कोहरा है और बूंदाबांदी है, इसकी वजह से ज़्यादातर आपको व्यू दिखाई नहीं दे रहा है। वरना माउंट आबू का पूरा व्यू दिख रहा है। सामने जवाई तालाब है, यह सब शूटिंग पॉइंट के पास में आगे वापस अभी पूरा मौसम खुल गया है, यहाँ की वादियाँ दिख रही है आप लोगों को, सामने दिख रही है। और ये पूरा मार्केटिंग है। सामने जो एंडिंग वाला जो पहाड़ दिख रहा है ना, वो पूरा मार्केटिंग है वहाँ पे। और ये जवाई पूरा गाँव है, और यहाँ ग्राम पंचायत के अंदर ये पूरा इलाका आता है। ये जो गाँव दिख रहे हैं ना इस साइड वाले, ये पूरा ग्राम पंचायत के अंदर आता है। वो जैसे कि वो पूरा रेस्टोरेंट है।
जैसे शूटिंग पॉइंट पे गए थे उस टाइप वहाँ पे पूरी पहाड़ी इलाका है, ये सामने दिख रहा है पूरा पहाड़ी इलाका, तो पहाड़ी इलाका वहाँ बैठने लायक फोटोग्राफी पॉइंट है बस ये है। ठीक है, तो सामने ऊपर आप दिख रहा है ना जो जी। रोड, यहाँ से सीधा अंदर सीधी गाड़ी चली गई थी। अच्छा, आपकी गाड़ी चली गई थी एक बार? मैक्स, हाँ मैक्स पूरे अंदर चली गई थी, लोग हम डूब गए थे, लोगों ने निकाला हम लोगों को, रेस्टोरेंट वालों ने, जैसे पैसेंजरों ने, अच्छा। टूरिस्ट लोगों ने हमको निकाला था इसके अंदर से। और इधर से मोड़ के अंदर आप अंदर सीधे जब आप बता रहे थे टूरिस्ट का काम कर रहे थे जी तो गाड़ी आपकी सीधी नीचे नीचे और गाड़ी डूब गई? डूब गई गाड़ी, फिर बाद में किरण से निकाली गई और हमको यहाँ से निकाल के बाहर लाया गया। जी जी छोटी मोटी चोटें लगी थी, ज्यादा नहीं लगी थी। जी। और ये जवाई तालाब है और इसका पूरी चद्दर चल चुकी है अभी, ये चल रही है अभी, पूरा ओवरफ्लो हो गया है। ओवरफ्लो हो गया। अच्छा। और ये मछली आराम से मौज ले रही है जी। ज्यादातर पानी भर जाता है जब मछली आराम से चारे वगैरह के लिए किनार विनार आ जाती है। देखो जी, बड़ी बड़ी मछलियाँ है, छोटी भी है। और इसके बाद में चलेंगे अपने दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, इसका नाम है मिनी नक्की लेक। इसके अंदर मगरमच्छ है, इसलिए यहाँ पे अंदर जाना अलाउ नहीं है, इसको खाली दूर से ही देखा जाता है। मिनी नक्की लेक की डुप्लीकेट है। माउंट आबू में कई स्थान देखने लायक है और अब हम आ चुके हैं देलवाड़ा जैन मंदिर पर, जो अपनी कारीगरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ की जो कलात्मक मूर्तियाँ हैं वो ज़रूर देखने लायक है। हेलो, ये है दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर 1,33 करोड़ खर्च करके इसको बनाया गया है। 5,000 साल पुराना वर्ष मंदिर है ये मंदिर के अंदर तेजपाल और वस्तुपाल ने मंदिर बनवाया गया है। ये कलाकारी बनाई गई है, सब हाथों से कलाकारी बनाई गई। आज के ज़माने में ये कलाकारी कोई मशीन से भी नहीं बना सकता है। जो ताजमहल है उसके आग बराबर का मंदिर है ये। इसकी कलाकारी जो देखने जाओगे जमीन करके तो आपको ऐसा लगेगा कि उस समय में ये मशीन से बनाई गई है, लेकिन उस समय मशीन से बनाई नहीं गई है। और ना तो जब फेविक्विक वगैरह था और हाथों गोड़ियों पे मतलब कि उसका मार्बल लाया गया था नीचे से। ठीक है, बिल्कुल, हम अंदर जाके देख के आए हैं। अंदर फोटोग्राफी करना पूर्णतया मना है, इसलिए फोटोग्राफी नहीं ले पाए। लेकिन वास्तव में आज तक हमने जितने भी मंदिर देखे हैं उनमें से सबसे जोरदार जो कलात्मक यहाँ मूर्तियाँ हैं वो इसी मंदिर में है। और निश्चित ही ऐसी कारीगरी आज मशीनें भी नहीं कर सकती, वैसी कारीगरी यहाँ हाथों से की गई है। तो आप भी ज़रूर जब यहाँ आए तो ज़रूर देखें। देलवाड़ा जैन मंदिर के बाहर ही बहुत ही अच्छा मार्केट है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर सजावटी सामान और महिलाओं के सामान और कपड़े वगैरह यहाँ पर मिलते हैं और बहुत ही सुंदर और अच्छी रेट में यहाँ मिलते हैं। तो आप भी यहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हैं। और यहाँ का जो मार्केट है, यहाँ का जो दृश्य है, सभी बहुत सुंदर है। इसका नाम है सोमनाथ महादेव। सोमनाथ महादेव यहाँ अंदर है ना संत सरोवर है, जैसे कलरफुल मछलियाँ लाल कलर की वगैरह दूसरे कलर की। और अंदर जाओगे 3D पेंटिंग है, जिस साइड आप घूमोगे उस साइड घूमती है। सोमनाथ यानी 5 शिवलिंग के साथ पूजा होती है, पूरी फैमिली की पूजा होती है। गणेश है, कार्तिक है, महादेव जी, पार्वती जी है, पूरी फैमिली अंदर पूरी फैमिली की पूजा होती है। और 5 शिवलिंग की पूजा होती है। 4 शिवलिंग उसको बिठाया गया और बीच वाला वो अपने आप निकला गया, अपना प्रगट हुआ है यहाँ पे, इसलिए इसको कहा जाता है सोमनाथ महादेव। सोमनाथ महादेव सबसे बड़ा गुजरात के अंदर है, इसका पाप की है सोमनाथ। ठीक है, चलिए आगे। यह अरबुदा माता जी का मंदिर है। 360 सीढ़ियाँ है, जैसे 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ माता जी का मंदिर है। और 360 सीढ़ियाँ ऊपर नहीं झुकने वाले को भी झुकना पड़ता है क्योंकि गुफा के अंदर मंदिर है। और सामने जो दिख रहा है ना पत्थर, उसको शिखर पर्वत कहा जाता है। जो बॉम्बे से अहमदाबाद से आते हैं, जैसे रॉक क्लाइंबिंग रैपलिंग वगैरह यहाँ पे होती है सर। ये पत्थर के ऊपर सामने नंबर लिखे हुए हैं। 3000 से ज़्यादा लोग अंदर बैठ सकते हैं। बिना पिलरों से बना हुआ हॉल है, पीस हॉल नाम है इसका। इसे पांडे भवन कहा जाता है। अंदर जाते हो प्रवचन सुनाते हैं आधा घंटा बिठा के, परमात्मा आत्मा के बारे में। ठीक है, ये है। तो दोस्तों, माउंट आबू के दृश्य देखकर आपको बहुत ही आनंद आया होगा। और अभी हम खड़े हैं उस होटल के कमरे पर जहाँ से ये पूरे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर होटल वैसे महंगी है, लेकिन हमें मात्र 1500 रुपये में यह कमरा मिल चुका था। और देखा जाए तो यहाँ पर जो भोजन की व्यवस्थाएं हैं वो भी आम जगह से थोड़ा दुगुनी है और कहीं कहीं तो दुगुनी से भी ज़्यादा है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा महंगे हैं। इतनी ऊंचाई पर है तो थोड़ा महंगा होना स्वाभाविक है। और अब जो यहाँ की जो प्रमुख झील है, नक्की झील, उसका दृश्य आप देख रहे हैं। तो इस झील के चारों ओर का दृश्य तो सबसे सुंदर दृश्य है और यहाँ बैठे रहना बड़ा अच्छा लगता है। और इसके बाद हम आपको वापस एक बार कमरे पर आकर के वो यहाँ का व्यू दिखा रहे हैं, जहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के जो माउंट आबू का जो दृश्य है वो सभी जगह बहुत ही अच्छा है
और दोस्तों अब हम नहा धो करके एक बार वापस दूसरे दिन की तैयारी कर रहे हैं। होटल पर नाश्ता करने के बाद अब हम एक बार फिर घूमने के लिए निकल रहे हैं और माउंट आबू के सभी स्थानों को एक बार फिर से देखेंगे। तो ये है रोज़ गार्डन और आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे रोज़ के गुलाब के जो फूल हैं और बहुत ही सुंदर उद्यान है। तो दोस्तों आपने माउंट आबू का दृश्य देखा, इससे लगता नहीं है कि हम राजस्थान में हैं। और यदि आप यहाँ यात्रा करें तो यहाँ सभी जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं, उनकी मदद से भी आप आसानी से पूरी यात्रा कर सकते हैं, कोई गाइड लेने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। और फिर हमने यहाँ पर निश्चय किया कि यहाँ एक जो रोपवे है उस पर भी हम झूलते हुए आगे बढ़ें। तो सबसे पहले मैंने ही इसका आनंद लिया है और अब आप देखोगे कि मैं यहाँ इस रोप पे आ रहा हूँ और ज़्यादा महंगा नहीं है, मात्र 100 रुपये में यह है आपको लुत्फ़ मिल जाएगा। तो ज़्यादा ऐसा इतना भारी महंगा नहीं है कि अपन सोचें कि और जगह इससे पहले हम जैसे कि उदयपुर गए थे तो वहाँ पर सिटी पैलेस तो बड़ा महंगा था, लेकिन यहाँ जो आनंद है प्रकृति का वो बड़ा अच्छा आनंद है। आप भी इस प्रकृति के आनंद को राजस्थान में ही आप एक अच्छे हिल स्टेशन का आनंद ले सकते हैं। तो रोपवे का भी बड़ा आनंद है। इसके बाद राजपाल और राजवीर ने भी रोपवे का आनंद लिया था। तो ये देखो जो है राजपाल भी इस रोपवे पे लटक रहा है और उसने भी खूब आनंद लिया है। राजवीर ने भी यहाँ पर खूब आनंद लिया है। कुल मिलाकर के हम सबको बड़ा आनंद आया है। और यहाँ पीस पार्क, अचलगढ़, गुरु शिखर, माउंट आबू, ये सब दृश्य हमें यहाँ 2-2 बार घूम लिए। और ज़्यादा लंबा चौड़ा एरिया नहीं है, 25-30 किलोमीटर के एरिया में इन सब को, जो कि गाड़ी अपनी थी इसलिए बड़े आसानी से हमने घूमे। अचलेश्वर महादेव मंदिर और अंत में जो हमने यात्रा की वो है माउंट आबू के अचलेश्वर जैन मंदिर पर। तो यहाँ पर जो चढ़ाई है हमने पैदल ही की है, जबकि यहाँ पर एक गाड़ी भी आती है जो 150 रुपये लेती है ऊपर तक आने में। और यह है अचलेश्वर जैन मंदिर जिसका हमने और ऊपर जा कर के फ़ोटो लिया था। तो यह जो मंदिर है वो भी बड़ा अच्छा मंदिर है, देखने लायक है। तो कुल मिलाकर यदि हम इस यात्रा का सारांश बताएं तो यह जो राजस्थान की यात्राओं में सबसे अच्छी यात्रा मानी जाती है और आनंद भी आता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और ये प्रकृति का सौंदर्य कैसा लगा। धन्यवाद।